सो हेलो वन नाम अंकित सोलंकी, इंग्लिश लैंग्वेज लाइफ स्किल्स एंड अवेयरनेस को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक अंकित सर पर। दोस्तों आज मैं आपको ना बेसिकली 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो बहुत ही आपके लिए कामगार होने वाली हैं। एंड दिस इज़ आई कैन से दिस थिंग दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर एवरी लर्नर ऑफ इंग्लिश स्पोकन। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आप अकेले बैठकर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, अकेले रहकर भी इंग्लिश सीख सकते हैं। बस आपको देखो थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं दोस्तों, तो वो एफर्ट्स आपको थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे, बट यू कैन लर्न इंग्लिश डेफिनेटली। आई एम डैम श्योर एंड आई कीप प्रॉमिस टू यू, अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टिप है दोस्तों वो है कि थिंक इन इंग्लिश। अब देखो आपने ना ये बहुत बार सुना होगा दोस्तों, बहुत ही लोगों से भी सुना होगा कि थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है, और मैं भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार जिस इंसान को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए या फिर 15 साल हो गए, वो आज तक अपनी नेटिव लैंग्वेज को सुन रहा है, हिंदी सुन रहा है, वो एकदम से इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में कैसे सोचे? अरे हमारे जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग हिंदी में हो रखी है। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो अपनी नेटिव में सोचते हैं, कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है दोस्तों आपकी, तो हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हम अपनी नेटिव में सोचते हैं, तो हम एकदम से इंग्लिश में कैसे सोचें? अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने यूट्यूब पर भी सुना, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना लोगों को, और हमेशा ये बोलते हैं कि थिंक इन इंग्लिश। अब थिंक इन इंग्लिश कैसे सोचें? तो दोस्तों मैं आपको ना देखो मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि कैसे आपको सोचना है, लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट को भी क्लियर करना चाहूँगा कि ना ये जो कहते हैं लोग कि भाई थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, वो इतना आसान नहीं है जितना कहते हैं दोस्तों। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सोचना है इंग्लिश में, लेकिन कैसे सोचना है, कहाँ से सोचना है वो मैं बताऊँगा। अब देखो दोस्तों कोई 25 साल की किसी की उम्र है, अभी वो इंग्लिश सीखना चाहता है, सो डू यू थिंक सो कि वो एकदम से इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा? और मैंने जैसे आपको है ना एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं किसी से बात कर रहा था, एक इंग्लिश ट्रेनर से ही, और मैंने पूछा कि सर इंग्लिश कैसे सीखी जाए, तो उन्होंने भी मेरे को सेम बताया कि अंकित सर थिंक इन इंग्लिश। मैंने कहा सर थिंक इन इंग्लिश मीन्स? तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। मैंने कहा सर एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन कैसे सर? तो उन्होंने कहा सेंटेंस बोलो छोटे छोटे। तो मैंने कहा सर छोटे छोटे सेंटेंसेस मीन्स कैसे, आप बताएंगे एक बार? तो उन्होंने कहा कि ना आप क्या करो, आप जो घर पे आपकी चीज़ें होती हैं, ऑफिस में जो चीज़ें होती हैं, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो रहते हो, वहाँ पे जितने सेंटेंसेस होते हैं ना उनको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है सर बोलना शुरू कर दूँगा, लेकिन कैसे? तो उन्होंने फिर से कहा जैसे भाई माई फादर गोज़ टू वर्क, माई मदर कुक्स फूड, माई सिस्टर गोज़ टू स्कूल, माई ब्रदर डज वर्क, आई गो टू स्कूल, आई एम टॉकिंग टू यू, आई विल कम टुमारो। मैंने कहा सर अगर यही छोटे छोटे सेंटेंसेस तो फिर मेन इंग्लिश कौन सी है? तो मैंने कहा सर अगर यही बोलने आ गए, अगर यही आपको लग रहा है कि शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, तो फिर सर मेन इंग्लिश कौन सी है? और मान के चलो किसी को यही बोलना आ गया कि यार मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे पापा काम पर जाते हैं, है ना, मेरी मम्मी खाना बना रही है, मेरी सिस्टर ये काम कर रही है, भाई मैं तुमसे कल मिलूँगा, मैं आ रहा हूँ। अगर यही चीज़ें बोलनी आ गई तो फिर वो मेन इंग्लिश कौन सी होगी? तो मेरे को मतलब एक क्लियर कट जो होता है ना जवाब नहीं मिला दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज आई रिसर्च एंड आई फाउंड अ रियली ग्रेट टिप फॉर यू कि ना आपको इंग्लिश में सोचना है, लेकिन कहाँ से? अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आपको ये जो अभी सेंटेंस में बताए ना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखाने ही वाला रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश एंड हाउ। छोटे छोटे सेंटेंसेस दोस्तों, सेंटेंसेस भी रहने दो यार, आप ना छोटे छोटे वर्ड, जैसे अगर मैं बात करूँ कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो और है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखना। लाइक मैंने उसमें भी यही हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो उसमें मैंने इंग्लिश को थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैंने करवाया था, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन मैंने उसमें दिया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। तो देखो अभी हमको क्या करना है, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना उनको इंग्लिश में बोलना है। कैसे? जैसे अभी देखना आप कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कुर्सी को इंग्लिश में एब्सोल्युटली राइट आपके माइंड में आ गया कि चेयर बोलते हैं। भाई पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पानी को वाटर बोलते हैं। अगर मैं कहूँ किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। मेज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। तो आपको ना यहाँ से शुरुआत करनी है। अभी यही है, इंग्लिश में सोचना है। इंग्लिश में सोचने का मतलब क्या है कि इंग्लिश में वो चीज़ें सोचो जो आपको आती हैं। मतलब आपने देख लिया कि यार कुर्सी है, आप सोचने का मतलब आपने देख ली कुर्सी है, मेरे को कुर्सी चाहिए, तो अभी आप एक तो ये बोल सकते हो कुर्सी। जैसे माइंडसेट पहले था वैसे ही आप अभी रख सकते हो, वैसे आपकी कंडीशनिंग हो रखी थी। कंडीशनिंग का मतलब जो आपको सुनाई दे रहा था, या फिर अब आपकी नई प्रोग्रामिंग हो सकती है। अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हो सिंपल चेयर।
सिंपल चेयर बोल दो। यहाँ से आपको क्या करना है, नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अब यहाँ से शुरुआत हो सकती है दोस्तों इंग्लिश में सोचने की। तो आपको क्या करना, छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में सोचने शुरू करो। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा जो हमारा टिप है वो है सुनना दोस्तों, लिसनिंग। अब आप लिसनिंग कर सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज़, अब लिसनिंग आपको पता है क्या करनी है, लिसनिंग आपको करना है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको मान के चलो कॉमेडी देखनी है, तो आप कॉमेडी क्या करो ना, इंग्लिश में देखना शुरू कर दो, यूट्यूब पे जाओ, है ना। और देखो मैं आपको ना कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं देखनी है दोस्तों। जैसे अब ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप न्यूज़ देखो। अरे यार, न्यूज़ की जो कम्युनिकेशन होते हैं, न्यूज़ के अंदर जो कम्युनिकेट करते हैं, वही जो बातें बोलते हैं वे पर्सनल लाइफ में, या फिर जो मान के चलो मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मेरी, जो या फिर जहाँ पे जो मैं घर पे रहता हूँ, अब वो तो किसी मान के चलो वो कहीं पे मर्डर हो गया, अब वो उसकी बातें कर रहे हैं, अब मेरे काम को उसमें से मैं कैसे निकालूंगा। अब ऐसी इंग्लिश आपको सुननी है कि जो आपके काम की हो, या तो आपका इंटरेस्ट हो भाई न्यूज़ में, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप न्यूज़ देखिए, ताकि आप उससे भी रिलेटेड आप जो है वो कैब पकड़ पाओ, उनसे रिलेटेड चीज़ें सीख पाओ। अब मैं अल्टीमेटली कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुनना है भाई मैं तो जो कहूँगा वो सुनना, नहीं, जो आपका दिल चाहता है, जिस चीज़ को आप दिल से पसंद करते हो। अगर आप मूवी देखना पसंद है ना तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मूवी देखो। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि सर इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि सर वो कुछ और बोलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो है ना। मैंने ये बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पक्का वो चीज़ कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट न्यूज़ में है तो आप न्यूज़ भी देखिए, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। और हाँ, अल्टीमेटली यार अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि आपको एक बात कहना चाहता हूँ, लिसनिंग करना बहुत ही ज़्यादा आपको ना इंग्लिश सिखाने में, इंग्लिश सीखने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि आपने जो नेटिव लैंग्वेज सीख रखी है ना, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आपने सीख रखी है, वो आपने अल्टीमेटली सुनकर ही सीख रखी है, वो आपने अल्टीमेटली सुनकर ही सीख रखी है दोस्तों। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ चीज़ों को सुनता है और बोलता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज है ना, कोई भी लैंग्वेज है, उसके सिर्फ दो मतलब कहते हैं ना पिलर होते हैं, एक होता है सुनना, एक होता है बोलना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुनना भी है और साथ साथ बोलना भी है। बोलना मैंने बता दिया ना कैसे बोलना, छोटे छोटे सेंटेंसेस, थिंक इन इंग्लिश, है पूरी दुनिया बोलते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ थिंक इन इंग्लिश, लेकिन कैसे, छोटे छोटे सेंटेंसेस यार, सेंटेंसेस भी नहीं, छोटे छोटे वर्ड। अब सेंटेंसेस भी बोल सकते हो आप, कम हियर, गो देयर, टॉक टू मी, इस तरह से, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। तो आपको लिसनिंग करनी है दोस्तों। तो लिसनिंग आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जहाँ पे आपको लगे कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो लिसनिंग करो। तो दोस्तों ये था अपना सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, व्हाट्सअप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग। अब देखो चैटिंग आपको ब्रोकन इंग्लिश में करनी है, ब्रोकन इंग्लिश में ही होगी ऑब्वियसली पहली बार। तो कैसे चैटिंग करनी है, कोई भी आपका दोस्त है, फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है दोस्तों इसमें, क्योंकि आपको यू नीड अ पार्टनर फॉर लर्निंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने के लिए ना अल्टीमेटली एक पार्टनर की जरूरत है। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको एक पार्टनर चाहिए दोस्तों, और वो पार्टनर आपको कहाँ पे मिल सकता है, फेसबुक पे यार इतने सारे फॉरेनर्स हैं, उनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो ना। अब मैंने देखा है कि उनके पास रिक्वेस्ट सेंड करके ना बातें कुछ और करते हैं। अब मैंने उनको भी इंग्लिश में बातें करते हुए देखा है दोस्तों, कि जो ना जिनका इंग्लिश से कोई वास्ता ही नहीं है, ना कभी सीखनी है। मतलब मैं मेरा एक दोस्त था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, और मतलब अभी वो क्या ग्रेजुअली मतलब क्या कर रहा है कि वो ना इंग्लिश सीख रहा है। अभी वो ना जब भी मुझसे कोई सेंटेंसेस पूछ लेता हूँ तो वो बता देता है, क्योंकि उसने ना फॉरेनर से बात किया। वो फेसबुक का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ फॉन्ड ऑफ है, तो वो फेसबुक यूज़ करता रहता है ना। अब उसने जैसे ग्रुप भी ज्वाइन कर रखे हैं फेसबुक पर, तो उनके साथ ना चैटिंग करता रहता है। टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आए, हे व्हाट डू यू नेम, व्हाट इज़ योर नेम, जो भी आए यार, क्योंकि वो भी कोई ना कोई तो ऐसा उसके सामने ना, जब कोई चीज़ गलत बोलता है ना, तो कभी ना कभी देखो, मेरे को अकॉर्डिंग टू मी मेरे को आपको इनकरेज नहीं करना चाहिए गलत बोलने के लिए, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा होता ना। अब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब पानी को हम पानी बोलते हैं, लेकिन छोटा बच्चा मम बोलता है, मम। अब मम, अब तो हमें हंसना चाहिए ना, एब्सोल्युटली, लेकिन अब लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसको इनकरेज किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अल्टीमेटली बोलना है। कैसे भी बोलिए यार, कैसे बोलना है, चैटिंग करो, दोस्तों से चैटिंग करो। अब कोई भी है फॉरेनर के पास रिक्वेस्ट सेंड करो, वहाँ पे चैटिंग करो। अपने किसी भी ग्रुप सर्कल से जो अभी आपके परिवार में है, कोई जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसके साथ व्हाट्सअप चैटिंग कर लो। लेकिन चैटिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो शॉर्ट राइटर नहीं बनना है। बहुत सारे क्या करते हैं, गुड नाइट को क्या लिखते हैं, GN, कोई GY लगा के, मतलब अपने कुछ होते हैं में, तो वो नहीं बनना है। आपको क्या करना है, फुल सेंटेंसेस लिखने हैं। गुड नाइट लिखना है तो GN को भगा दो, खिड़की से बाहर फेंक दो, गुड नाइट ही लिखना है पूरा, ठीक है।
टॉक टू मी लिखना है ना तो टॉक टू मी ही लिखना है, कुछ अलग थलग नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे बात करनी है। अब ये तीसरी जो चीज़ जो है दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब जो 4 पॉइंट जो है जो दोस्तों अपना वो है स्टडी अप्रोप्रिएट मटेरियल। दोस्तों स्टडी अप्रोप्रिएट मटेरियल का मतलब क्या होता है, देखो आपने ना एक चीज़ सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी इंसान को ना परफेक्ट बनाती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मतलब सेक्टर से हो, प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाएगी। लेकिन एक छोटी सी बात सोचिए दोस्तों, अगर वो प्रैक्टिस गलत मटेरियल की हो जाए फिर क्या हो? सो एब्सोल्युटली वो उसको परफेक्ट तो बनाएगी लेकिन गलत परफेक्ट बना देगी। तो स्टडी अप्रोप्रिएट मटेरियल का मतलब है दोस्तों आपको वही मटेरियल पढ़ना है जो एसेंशियल है, जो आवश्यक है, जो ज़रूरी है। मतलब बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम किसी चीज़ को ना राइट प्रोनाउंस करते हैं, हम किसी चीज़ को ना गलत प्रोनाउंस करते हैं, कई बार हम किसी चीज़ को गलत पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला लिसनिंग, अब लिसनिंग उसमें आपकी हेल्प करेगी कि लोग कैसे बोलते हैं। अब देखो जो मैंने बताया ना, आप जैसे आपने किसी फ़ोन के पास मैसेज करा तो आपको वो बता देगा। अब आप उससे फ्रेंडशिप भी कर सकते हो कि मैं ना आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे ही है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी सी बात नहीं है ना। और जब आप चीज़ों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो मैंने बताया स्टडी अप्रोप्रिएट मटेरियल, स्टडी करेक्ट मटेरियल, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सही है, लेकिन जब प्रैक्टिस सही मटेरियल की करी जाए, अगर गलत की कर दी तो भाई गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है, फिर आप इंग्लिश नहीं सीखने वाले हो, फिर तो आप कुछ और ही सीखोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं 4 पॉइंट्स को एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ और 5 पॉइंट जो है इन 4 रिपीट करने के बाद में बताऊँगा। फर्स्ट जो पॉइंट बताया था वो बताया था थिंक इन इंग्लिश। सेकेंड जो पॉइंट था दोस्तों वो है व्हाट्सअप चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, दोस्त बनाओ, उनसे बात करो। नेक्स्ट पॉइंट था लिसनिंग करनी है दोस्तों, मूवी देखनी है, जोक सुनने हैं, कोई भी ऑडियो टेप सुनो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में, जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड इंग्लिश में सुनो, क्योंकि आप उसी को ध्यान से सुनते हो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, तो उसी को सुनो, ठीक है। 4th पॉइंट जो मैंने बताया वो है स्टडी अप्रोप्रिएट मटेरियल, मतलब करेक्ट स्टडी मटेरियल पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। और 5th जो पॉइंट है दोस्तों वो है यूनिक अंकित सर चैनल। हाँ दोस्तों, इसी चैनल पर मैं आप सभी को फ्री कोर्स देने वाला हूँ। और हाँ, कोर्स भी कोई ऐसा वैसा नहीं है कि भाई जो सभी ने डाल रखा वही कोर्स देने वाला हूँ, नहीं, एब्सोल्युटली यूनिक होने वाला है, क्योंकि यूनिक अंकित सर सबसे पहले यूनिक लगा दिया ना, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कैसा मैं आपको कोर्स देने वाला हूँ। अगर ये बात आप जानना चाहते हो तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि सर यस हम जानना चाहते हैं और हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि सर आप हमारे लिए कोर्स बनाओ। दोस्तों कोर्स बिल्कुल यूनिक होगा, आपको मैं ग्रामर नहीं रटवाने वाला हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, और ना मैं आपको वो चीज़ देने वाला हूँ कि राम जाता है स्कूल मोहन पेड़ काटता है, वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश है ही नहीं, लेकिन दुनिया वही पढ़ा रही है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि सर कैसे आप सिखाओगे, सर क्या पढ़ाओगे, सर तो जल्दी से कोर्स बनाओ, तो दोस्तों कमेंट करो, अभी कमेंट करो और जस्ट पूछो कि सर हमें बताओ, सर हमारे लिए कोर्स करो। रिक्वेस्ट नहीं है, बस मैं आपका साथ चाहता हूँ। आई वॉन्ट कि ना आप अब मेरे साथ है ना, मतलब आप सपोर्ट करो, फुल कोऑपरेशन आपका हो कि सर आप बताइए सर क्या, हम आपकी वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं। और हाँ, जो भी आपका दोस्त है, आपका भाई, आपका रिश्तेदार है, कोई भी है यार, उसके साथ इस वीडियो को ना शेयर करो, ताकि अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है कि यूनिक तरीके से, तो वो भी सीख पाए। अभी मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली अब मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने टिप्स बताए हैं इनको फॉलो कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए, वाटर चेयर है ना, लिसनिंग कीजिए, है ना, और अगर हो सके तो रीडिंग भी कीजिए, क्योंकि ताकि आपको नए नए वर्ड पता लगे, है ना। रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी बुक रीड कीजिए, आप स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चों की किताबें पढ़ लो। अगर आप कायदे से भी होता है ना, कायदा होता है, तो उससे भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। So absolutely this will work for you guys, and thank you very much for listening and watching to me. So guys, thank you very much for listening and watching me. So guys, bye, take care, have a nice day, फिर मिलते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि कैसी लगी वीडियो, और हमें नेक्स्ट अभी जो हमें स्टेप उठाना चाहिए वो क्या उठाना चाहिए दोस्तों। आई वॉन्ट योर हेल्प, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, कोऑपरेट मी। सो टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय, टेक केयर।